प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आज आपकी ज्योतिषी श्रृंखला में बता रहे हैं कि जन्म कुंडली में मंगली दोष का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जन्म लगन से 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो वो मंगली दोष माना जाता है। तो ऐसे ही अगर मान के चलो किसी लड़की की जन्म कुंडली में मंगली दोष आता है, जैसे मान के चलिए किसी लड़की की जो कुंडली है वो मैं आपके लिए उदाहरण के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ, जिसका जन्म 22 जुलाई 2006 है। समय दोपहर के 11:30 बजे, छाता कोसी के आसपास मथुरा का जन्म है। तो अब इसके हिसाब से हमारी कन्या लगन बनती है। अब कन्या लगन में केतु लगन में बैठा है, गुरु सप्तम द्वितीय स्थान में तुला राशि में है, राहु जो है सप्तम भाव में है, चंद्र बुध और शुक्र दसम भाव में है, और सूर्य शनि मतलब एकादश भाव में है। अब इस तरह से, और व्यय भाव में मंगल है तो ये मंगली का योग बनता है, और इसका आंशिक काल सर्प योग भी बनता है। अब आंशिक काल सर्प योग में क्या आता है? आंशिक काल सर्प योग इसके 7वें स्थान में बन रहा है। तो 7वें स्थान का फल जो है ये आता है, तक्षक काल सर्प योग बनता है इसमें। अब उसमें आता है विवाह में मतभेद और पारिवारिक कलह और जीवन में संघर्ष इत्यादि। सुन लीजिए, अब इसमें मंगली के अलावा ये काल सर्प योग भी बाधित हो रहा है। अब साहब, इसमें आप लड़के की कुंडली का अवलोकन कीजिए। अब इसमें लड़का जो है ये 9 जनवरी और 9 जनवरी 2001 का जन्म है, गुड़गामा के आसपास का, सुबह 8:32 पर, लगभग सुबह 8:32 पर गुड़गामा के आसपास का जन्म है। तो इसके हिसाब से हम अगर लगन निकालेंगे तो इसकी मकर लगन आती है। अगर मकर लगन में बुध बैठा है और कुंभ राशि में शुक्र है और पंचम स्थान में वृष राशि में गुरु और शनि हैं, और षष्ठ स्थान में राहु और चंद्र हैं, और दसम स्थान में तुला राशि में मंगल है, और व्यय भाव में सूर्य और केतु है। मान लीजिए इसमें मंगल योग नहीं बनता है, ये लड़का की कुंडली है। अब इसमें उसकी काट की जगह पे सूर्य और केतु हैं इसमें, लेकिन इसमें बात आ रही है ये कि जैसे सप्तमेश जो चंद्रमा है वो षष्ठ भाव में बैठा है और उसके साथ राहु बैठा है, तो इस मंगली की काट के बजाय यहाँ तो ये और ज़्यादा दोष युक्त कर रहा है कुंडली को, क्योंकि वो सूर्य अष्टमेश है जो व्यय भाव से सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तमेश को देख रहा है षष्ठ भाव में, उसके साथ फिर राहु भी है और केतु वहाँ से देख रहा है। तो यानी 3 ग्रह सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हैं, जो पति पक्ष को। तो वो फिर क्या कहता है, लड़के की कुंडली में वो छठे भाव में बनता है आंशिक काल सर्प योग। अब इसका अवलोकन सुन लीजिए। इसको महापदम काल सर्प योग कहते हैं। जब राहु छठवें भाव में हो तो प्रणय संबंधों में असफल और प्रियजन और पत्नी के अलगाव का हार्दिक दुख और संदेहास्पद चरित्र, सदैव अवसाद में और शत्रुओं से पीड़ाएं। तो ये मंगली के अलावा ये योग भी आ रहा है इसमें। और अगर तुम वैसे देखें कि जब सप्तमेश या सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो वहाँ अगर वो लड़का की कुंडली है तो पत्नी सुख नहीं पाता है, और अगर लड़की की कुंडली है तो वो पति सुख नहीं पाती है। तो लड़का की कुंडली में पत्नी सुख में विशेष बाधा का योग बनता है। दूसरी बात, मंगली के योग के बारे में मैंने एक आध 50-100 कुंडलियों को मैं उदाहरण दे दूं जिनमें मंगल की जगह पे क्रूर ग्रह पाए गए हैं लड़का लड़की की कुंडली में, और विपरीत परिणाम गया है। या तो तलाक हो गया है, या तलाक नहीं हो गया है तो मतलब ये है कि वो फिर दोनों में से एक जोड़ा बिछुड़ गया है। और अगर ये दोनों स्थिति नहीं भई हैं
तो मतलब वही खेचा रस्सी रस्साकसी चल रही है। कभी ससुराल में 1 महीना तो अपने घर 10 महीना, इस तरह का व्यवहार चलता है। इनमें मैं आपके लिए बहुत कुंडली बता दूं, मतलब रसपूर्ण जो है वैवाहिक सुख संबंध नहीं बनते हैं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तो ये पड़ता है, गुरु अगर सप्तम भाव में हो या गुरु सप्तम भाव को डायरेक्ट 7वीं या 9वीं दृष्टि से देखता हो और वहां कोई क्रूर ग्रह ना हो, या सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि हो या वो गुरु के साथ हो, और पंचम नवम लगन या सप्तम या चतुर्थ या दसम भाव में हो, लेकिन गुरु की दृष्टि या गुरु का साथ हो, बुध का साथ हो, चंद्र का साथ हो, शुक्र का साथ हो, तो वैवाहिक सुख संबंध उत्तम होते हैं। अगर सप्तमेश पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर इस कुंडली में दूसरा मतलब एक योग बना रहा है। यहाँ पे एक काट की बात कर रहे हैं जो भी ज्योतिषी जिनसे बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर तो दूसरा योग बन रहा है, यानी वो और बाधित कर रहा है। सप्तमेश पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो इसीलिए पत्नी सुख में बाधा का योग बनता है। इसमें वो काट वाली बात नहीं आ रही है। अगर वो सप्तमेश षष्ठ स्थान में चंद्रमा नहीं होता या अन्य होता और इनमें क्रूर ग्रह होते तो कुछ काट का योग बन सकता था। अब बात आती है इस कुंडली के अलावा आपको बताऊं, अगर इसमें गण वर्ग बचाते हैं 24/4 आता है तो 20 गुण बचते हैं इसमें। इसके अलावा अगर 28 गुण बच जाते हैं या इससे ज़्यादा बच जाते हैं तो वैवाहिक सुख संबंध उत्तम होते हैं। तो वहाँ तो मंगली का कुछ बचाव दिखता है, बाकी के मुझे तो और कोई बचाव दिखता नहीं है। और मैंने मंगली के बहुत कुंडलियों का अवलोकन किया है। मंगली वाले जो लड़का होते हैं वहाँ पत्नी को दुख ज़्यादा मिलते हैं, और अगर लड़की की कुंडली में मंगली योग है तो लड़का को ज़्यादा दुख मिलते हैं। तो इसीलिए ऋण ऋण धन हो जाता है। दोनों अगर मंगली होते हैं तो उनमें वैवाहिक सुख संबंध उत्तम बने रहते हैं, क्योंकि मंगल तेजस्वी ग्रह है, तेज को तेज ही काट सकता है, अन्य ग्रह के बस की बात नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं तो सभी भाई बहनों को यही सलाह दे रहा हूँ, या जो ज्योतिष के जानने वाले हैं या जानकार हैं या इसका जो काम करते हैं, उन सभी के लिए एक ही बात है कि सभी लोगों के लिए सही सलाह दें और उत्तम सलाह दें, क्योंकि ये ज्योतिष भविष्य से जुड़ा हुआ एक विद्या है। इसमें हम दूसरे को सांप बिच्छू गेंडुआ बैठा हुआ है उसको हम बचा रहे हैं। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो उसकी मर्जी है। तो मैं तो इस कुंडली के बारे में एक ही बात कहता हूँ, और उदाहरण के तौर पर कि इस लड़की और लड़के का संबंध अगर कर दिया जाएगा तो वैवाहिक सुख संबंध उत्तम नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैं इस कुंडली को वीडियो में उदाहरण के तौर पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।